वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन को जो है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वाइल्ड चाइल्ड टॉर्चर करने का सोच ही रहा होता है, लेकिन इतनी देर में वहीं पे ओमेगा रेड आ जाता है और उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसी लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली वहां से वुल्वरीन भागने में कामयाब हो जाता है और अगले पल वो ब्लैक विडो की मदद से अपने पास मारा मूसा ब्लेड को मंगवा लेता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहां पर ओमेगा रेड वुल्वरीन से मुकाबला करने के लिए आता है, लेकिन इस बार वुल्वरीन के पास मारा मूसा ब्लेड मौजूद थी जिसके जरिए ओमेगा रेड का काम तमाम कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वुल्वरीन से मुकाबला करने के लिए उसका सबसे बड़ा विलन आ चुका है, यानी कि रोमुलस। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि रोमुलस उसके सामने खड़ा होकर कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और वहीं से लोगन बोलता है कि मेरे हाथों में जितना खून है, मेरे सोल के ऊपर जितने स्कार्स हैं, उस सब की वजह सिर्फ तुम हो। और वहीं से रोमुलस बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन यहाँ पे फुल गुस्से के साथ रोमुलस के ऊपर अटैक करता है और हम देख सकते हैं कि रोमुलस एक खतरनाक किस्म का बीस्टली मॉन्स्टर नजर आ रहा है, जिसके पास वुल्वरीन जैसे ही बिल्कुल पावर्स हैं, उसके पास वुल्वरीन जैसे ही कुछ जबरदस्त किस्म की नोकीले क्लॉज भी हैं। और रोमुलस बोलता है कि लगता है कि तुम कभी भी चेंज नहीं होने वाले वुल्वरीन, जैसे तुम शुरू से थे बिल्कुल वैसे ही हो। मतलब इतने ज्यादा ढीठ तुम कैसे बन सकते हो? मैंने जिंदगी के अंदर बहुत लंबा अरसा गुजारा है, मैंने हर एक चीज को बदलते हुए देखा है और मैं भी चीजों के साथ बदलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि किस तरह से तुम बिल्कुल भी नहीं बदले वुल्वरीन, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। उसी तरह देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन को वो जबरदस्त तरीके से मार के पीछे कर देता है, लेकिन वुल्वरीन जब अपना ब्लेड सामने लेकर आता है तो यहाँ से रोमुलस गायब हो जाता है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तुम हमेशा से डरते रहते हो और छुपते रहते हो, तुम्हें यही करना आता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। नहीं वुल्वरीन, तुम गलत समझ रहे हो, बल्कि ये दुनिया है जो कि मेरी शैडो के अंदर जीती है, मैं तो इसके ठीक ऊपर हूँ जिसको लोग अक्सर देख नहीं पाते हैं। तुमने अपनी सारी जिंदगी इसी मूवमेंट का इंतजार करा है और अब जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ तो तुम मेरे साथ बस यही करोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रोमुलस जो है वो वुल्वरीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन और रोमुलस का यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से वुल्वरीन को पीट के जमीन पे गिरा देता है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई बेकार सी शॉर्ट फाइट के लिए नहीं आया था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि इस बात को सुन के वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो खड़ा होता है और अपने क्लॉज को बाहर निकालता है और ये देख के रोमुलस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों खतरनाक किस्म के बीस्ट के दरमियान एक जबरदस्त किस्म का क्लॉ मुकाबला होना शुरू होता है। और वहीं से रोमुलस बोलता है कि ये हुई ना बात, यही देखने के लिए तो मैं आया था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम तैयार हो के नहीं, मैं देखना चाहता था कि तुम वर्दी हो के नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो। और मुझे बस इसी बात की अब उम्मीद है कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारे बेटे को तो उसके लिए तैयार होना ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो रोमुलस के आगे बिल्कुल बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वुल्वरीन जो कि इतना स्किल्ड फाइटर है, जो कि इतने सदियों से लड़ते हुए आ रहा है, रोमुलस के आगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोमुलस उससे बहुत ही ज्यादा पुराना है, उससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन जो है रोमुलस के मुंह पे एक जबरदस्त किस्म का क्लॉ मार के अटैक करता है, जिससे रोमुलस उसको उठा के दूर फेंकता है। तुम इन चीजों के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ते हो, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ही तुम्हें इनको इस्तेमाल करना सिखाया था। वैसे तो मैंने सबको ही कुछ ना कुछ सिखाया है, लेकिन जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ मैंने ही तुम्हें सिखाया है, मैंने ही तुम्हें वो बनाया है जो कि आज तुम बने हुए हो, क्योंकि मैं तुम हूँ और मैं वही हूँ जो कि तुम अब बनोगे। लेकिन मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा जीना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि रोमुलस अपने क्लॉज हैं वो वुल्वरीन के शोल्डर के अंदर बहुत बुरी तरीके से घुसा देता है, जिससे लोगन जोर से चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन अगले पल वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं जीऊंगा, और वो अपने क्लॉज निकाल के सीधा रोमुलस के मुंह के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं तो जीऊंगा लेकिन तुम नहीं जीने वाले हो। वाइल्ड कैट ने बताया कि तुम क्या चाहते हो हम सब से, लेकिन इन सारी की सारी बातों के बीच उसने मुझे एक और बात बताई, और वो ये थी कि तुम इमोर्टल नहीं हो, तुम अब बूढ़े हो चुके हो और अब तुम थक चुके हो और तुम इस बात से डरते भी हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि रोमुलस जो है इस बात से घबराया था और कहता है कि नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। और लोगन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल डरते हो, तुम उस चीज से डरते हो जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से तो आज तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए आए हो, क्योंकि अब तुम्हें डर लगना शुरू हो चुका है कि वुल्वरीन तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन जब उससे लड़ रहा होता है तो इसी पूरी की पूरी फाइट के बीच अचानक जो उसने ग्लव्स पहना होता है उसका ग्लव्स उतर जाता है और हमें दरअसल पता चलता है कि ये जो इसके क्लॉज हैं ये इसके साथ जुड़े हुए नहीं है जिस तरह वुल्वरीन के अंदर इसके मौजूद हैं क्लॉज, बल्कि वो सिर्फ उसने ग्लव्स पहना हुआ है जिसके जरिए उसके क्लॉज बनते हैं। और ये देख के वुल्वरीन हंसता और कहता है तुमने जैसा कि अभी कहा कि मैं कैसा बनने वाला हूँ, वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ वैसे ही झूठ था जैसे तुमने मुझसे अब तक सब कुछ कहते हुए आए हो। वो मैं नहीं हूँ जो कि तुम्हारे जैसा बनूंगा, बल्कि वो मैं ही हूँ जिसके जैसा तुम हमेशा से बनना चाहते थे।
और ये बात सुन के रोमुलस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा चिल्लाते हुए यहाँ पे लोगन के ऊपर आता है उसको मारने के लिए। लेकिन यहीं से वुल्वरीन अपने होश के अंदर आ चुका है और उसने अपने दिमाग से लड़ना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वुल्वरीन दिमाग से लड़ना शुरू करे तो उसके आगे कोई भी कुछ नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि रोमुलस जब उसको मारने के लिए आ रहा होता है तो अगले पल वो अपने क्लॉज रोमुलस की पेट के ऊपर मारता है, जिससे उसको एक बहुत ही बड़ा घाव लगता है। और लोगन बोलता है कि अपने कदम जरा जमा के रखो, अब चीजें बहुत ज्यादा स्लिपरी होते जा रही है। और ये देख के हम देखते हैं कि रोमुलस बहुत बुरी हालत के अंदर आ चुका होता है और लोगन उसके ऊपर अगले पल उछलते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ रोमुलस, मुझे लगा था कि तुम तो मरना चाहते हो। तो रोमुलस बोलता है कि नहीं वुल्वरीन, मैं जीना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। तो लोगन बोलता है कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो रोमुलस बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब आगे जाके क्या होने वाला है बच्चे, तुम मुझे जान से मार डालोगे और उसके बाद तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे। तो लोगन बोलता है कि ये बुलशिट है। तो रोमुलस बोलता है कि तुम्हारे पास के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। तो वहीं से रोमुलस बोलता है क्या तुमने इस बात को अभी तक रियलाइज नहीं करा है कि मैं क्या चीज हूँ? मैं कोई सिंपली हेड ऑफ द इविल एम्पायर नहीं हूँ, मैं जो हूँ इस वक्त फूड चेन के सबसे ऊपर हूँ। और अब इस पोजीशन को शेयर करना इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि मैंने इसको इम्पॉसिबल बना दिया है बाय क्रिएटिंग टू ऑफ यू। मेरे ख्याल से तुम ये सब ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा वो इन सबको जरूर चाहता है। ये उसके लिए एक वाहिद चीज है जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है और वो इस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए उसको अपने बाप यानी कि तुम्हें ही जान से क्यों ना मारना पड़े। और मैं जो करना चाहता था शुरू से वो मैंने कर दिया है। इस पोजीशन को पाने के लिए एक दूसरे को तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा बेटा तुम्हें मारे या फिर उसको रोकने के लिए तुम्हें मारना पड़े। लेकिन इन दी एंड जो कोई भी शख्स बचेगा वो सबसे ज्यादा रूथलेस होगा, वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होगा और वही जो होगा वो मैं होऊंगा। तो लोगन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सुनने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम बूढ़े होते जा रहे हो। जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं जिंदा रहूंगा और मेरा बेटा भी जिंदा रहेगा, लेकिन तुम और जो कुछ तुमने बनाया है उस सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे बेसिकली रोमुलस की जान नहीं लेता है और अपने क्लॉज अंदर कर लेता है और वहां से जाते हुए बोलता है ये सब मैं बहुत जल्द करूंगा, जैसे मैं फिगर आउट कर लूंगा कि इसको खत्म करने का क्या तरीका है। लेकिन अगले पल लोगन जब जा रहे होते तो रोमुलस बोलता है लगता है कि तुम अपनी कोई चीज भूल गए हो और अगले पल वो मारा मूसा ब्लेड उसकी तरफ फेंकता है। उसी तरफ देखते हैं अगले पल वुल्वरीन बेसिकली समंदर के अंदर से निकलता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ मैं। और अगले पल उसकी यहाँ पे वाइफ खड़ी होती है और कहती है कि हेलो हस्बैंड, तुमने मुझे बहुत लंबे अरसे के लिए इंतजार में रखा था। तो वहीं से लोगन बोलते कि इत्सु नहीं मुझसे दूर मत जाओ प्लीज, नहीं उत्सो वहां पे नहीं जाओ, उस घर के अंदर मत जाओ। और वहीं से लोगन बोलता है कि मैं इसको छू पा रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सच में है? ओ माय गॉड इत्सु, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इत्सु बोलती कि हाँ लोगन तुम अब यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है? तो लोगन बोलता है कि मैं ये सब, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब बेसिकली वुल्वरीन के दिमाग के अंदर चल रहा था, उसको ख्याल आ रहा था अपनी बीवी का। और अगले पल हम देखते हैं कि वो तलवार वुल्वरीन के सर पे लगती है जिससे वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और रोमुलस कहता है मैं बहुत लंबे अरसे से जी रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा लंबा जी चुका हूँ कि अब मुझे याद भी नहीं है। तो मेरी बात पे विश्वास करो कि जब मैं तुमसे कहूँ कि अपने एनिमी के ऊपर कभी भी पीठ नहीं फेरा करो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और जब तुम अपने एनिमी के ऊपर पीठ फेरते हो तो ये हाल होता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी भेड़ बकरियों को देखते हुए गुजार दी वुल्वरीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चरवाहे हो, तुम शेफर्ड हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम एक भेड़िया हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां से रोमुलस उस ब्लेड को उठा के चेक करता है क्या वाकई में ये वो लेजेंडरी ब्लेड है जिसके बारे में उसने सुना था, और वो वाकई में देखता है कि उसके एक टच के जरिए उसका खून आना शुरू हो जाता है। और वहीं से रोमुलस वो ब्लेड जो है वुल्वरीन के पास फेंक के चले जाता है और कहता है कि इस ब्लेड को तुम अपने पास ही रखो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन यहाँ पे बेहोश पड़ा है और रोमुलस एक बार फिर जो है वुल्वरीन से बच के यहाँ से निकल चुका है। दी एंड। सो गाइस अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे वुल्वरीन ओरिजिन्स का ये स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि इन 4 इश्यूज के अंदर था रोमुलस नाम का, जिसके अंदर हमने बेसिकली रोमुलस के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखी। हमने देखा कि किस तरह से रोमुलस ही वो शख्स है जिसने वेपन एक्स प्रोग्राम को बनाया था अंदर ही अंदर, और वही वुल्वरीन का जो है माइंड कंट्रोल कर रहा था इतने सालों से। अब जैसा कि उसने बताया कि जब चार्ल्स एक्सेवियर ने उसकी सारी की सारी मेमोरीज को वाइप आउट करा था तो उसके जरिए रोमुलस का कनेक्शन उससे टूट गया था, लेकिन हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद वुल्वरीन की सारी मेमोरीज वापसी आ चुकी थी। और जब उसकी सारी मेमोरीज याद आई तो उसको अपने पुराने दुश्मनों के बारे में भी याद आ गया, क्योंकि उसने ओवरऑल इस पूरे के पूरे वुल्वरीन ओरिजिन्स के पूरे इश्यूज के अंदर उन सारे के सारे दुश्मनों को एक एक करके मारा है। लेकिन उसको दरअसल अब ये बात पता चलती है कि दरअसल वुल्वरीन उनको नहीं मार रहा था, बल्कि रोमुलस ही वुल्वरीन से उनको मरवा रहा था, क्योंकि रोमुलस ने बेसिकली अपने इस पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर जिन जिन लोगों को लिया था, यानी कि वाइल्ड चाइल्ड हो गया, ओमेगा रेड हो गया, सैबर टूथ हो गया, डेकिन हो गया, वुल्वरीन हो गया, अब वो उनमें से सिर्फ एक को ही जिंदा रखना चाहता है, और वो एक ही जो होगा आगे जाके रोमुलस की जगह लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन ने रोमुलस को इसीलिए नहीं मारा
क्योंकि अगर वो रोमुलस को मार देगा तो वो भी बिल्कुल रोमुलस जैसा ही बन जाएगा और एक ना एक दिन डैगन भी जो है फिर वुल्वरीन को मारने के लिए आएगा और फिर वो रोमुलस बन जाएगा। मतलब ये चेन हमेशा के लिए चलती ही रहेगी। तो लोगन ने इसीलिए रोमुलस को भी यहाँ पे नहीं मारा और उसको रोकने के लिए वो कोई और तरीका फाइंड आउट करेगा। तो वो क्या तरीका होने वाला है वो हम इसके आगे की स्टोरी आर्क्स में देखेंगे। लेकिन अभी इसके बीच में मैं आपके साथ एक दूसरी सीरीज को शेयर करूंगा जो कि एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है और उसके फौरन बाद हम दोबारा से स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी आर्क कैसा लगा है और आप इस पूरे की पूरे स्टोरी आर्क को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को एंजॉय करने के लिए जो कि हम डेली बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।